फर्स्ट थिंग ABCD आती है। फर्स्ट पेज कहाँ है, कहाँ से लिख रहे हो, कितने पेन लाए हो, कितने कलर के? ओके, अल्फाबेट लिखना है आपको ABCD EFGH IJK LMNOP QRST UVWXYZ। ऊपर एक लाइन छोड़ना है, नीचे एक लाइन छोड़ना है। ABCD पास पास नहीं लिखना है, गैप देके लिखना है। ए के ऊपर 2 लाइन छूटेंगी, ए के नीचे 2 लाइन छूटेंगी। फिर अगली लाइन जो आएगी उसके ऊपर, यानी बीच में 4-4 लाइनें छोड़नी, 5 लाइनें बीच में छोड़नी है। ऐसे लिखो, लिखो। 5 लिख लो, 5 मत लिखो, 6 लिख लो, 6 लिख लो, वो आसान है। ABCD EFGH IJK LMNOP QRST UVWXYZ। चलो 5 लिख लो। अब 4 लाइनें छोड़ दो, 4-4 लाइनें छोड़ के लिख लो। अब आप क्या करो, ए के ऊपर लिखो नंबर 1, कलर बदल के लिखना। ए के ऊपर लिखो 1, बी के ऊपर लिखो 2, सी के ऊपर लिखो 3, 1 2 3, सब पे लिख दो। लिख लिया? अब क्या करो, Z के नीचे लिखो 1, दूसरे कलर से, थर्ड कलर से, यूज थर्ड कलर। Z के नीचे 1 एंड गो रिवर्स, तो A26 हो जाएगा। ओके, अब इसके अंदर जितने ऑड नंबर्स हैं फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या वो सेम दिख रहे हैं? असेंडिंग ऑर्डर इज डिफरेंट एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इज ऑल्टरनेट। मतलब अगर आप A को नंबर 1 मानोगे तो Z से जब आप आओगे तो A विल बिकम E1, 26 हो जाएगा, लेकिन अदरवाइज A इज 1 ऑड। सो ऑड और इवन का ध्यान रखना है, ठीक है? ओके, इसके बाद में हमें क्या ध्यान रखना है कि किस तरह से हम इनको एग्जाम के अंदर यूज करते हैं। इसे बोलते हैं एनालॉजी टेस्ट। अल्फाबेट्स का एनालॉजी होता है, कुछ सिंपल होते हैं, कुछ अलग होते हैं, कुछ टफ होते हैं। हम लोग इसको बेसिक से करेंगे, बहुत छोटे छोटे में। ओके, एग्जाम्पल लिखो, एक इक्वेशन लिखो, MAD मैड इज टू मालूम है ना, डॉट, 2 डॉट इज टू। पेन कहाँ है? हाँ, दिस इज टू, और ऐसा वाला क्या बोलोगे, एज इज टू, है ना? सो यहाँ 1, यहाँ 2, 3, 4 ऐसी चीजें आएंगी। सो पहले आएगा मैड, MAD is 2, JXA as is to run, RUN is to question mark,
मैंने क्या प्रॉब्लम बोला हूं मैं आपको, इसको उठाना पड़ेगा। छोटे से क्या प्रॉब्लम है, यहां पे लिखा है MAD इज टू JXA एज इज टू रन। आपको क्या निकालना है, बराबर। अब अल्फाबेट्स देखो, अल्फाबेट्स क्या है, M है, M का पैरेलल J दिया है उन्होंने, तो M का J कहां आ रहा है, यहां से M से J पर आओ, और काउंट करो कितने नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। वेयर इज M, M के पहले J आता है कि बाद में आता है, कितना पहले, नंबर कौन सा होगा, 3। सो यहां से यहां तक जब जंप करोगे आप, अगर यहां से यहां तक आना है यहां, सो हमें क्या आ रहा है, उस ऑर्डर, बराबर। अगला क्या दिया, A और X। अब इसको A to Z है, इसको ऐसा लेना, साइक्लिक पूरा, Z के बाद अगेन A आएगा, अगेन 3, हाँ 3 है, A है ना, MA, A के बाद X है, यहां पर X है, तो X किधर आएगा, A के पहले Z, Z के पहले Y के पहले, तो क्या हो गया बेटा, D का देखो, बहुत सिंपल है। अब आप यहां बना लो अपना इसी तरह से, एक बार सीख गए, इट इज नोन एज बच्चों का काम। तुम्हें इसकी टफ प्रॉब्लम देंगे, आसान तो सब करते हैं, बच्चों वाली सब करते हैं। हाँ जी, आपका क्या आया आंसर, OR के, शाबाश, बन तो, हाँ हाँ बन गया तुमको, कुछ नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एनालॉजी सीखना है ना, कि दिस इज इक्वल टू दिस, एक रिलेशनशिप निकाल के काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो ये वो वाला पार्ट है जिस पार्ट के अंदर हम लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। फिर एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, एनालॉजी का ही दे रहा हूँ, एक सिंपल एग्जांपल लेके चलूंगा। रिलेशनशिप समझ में आती है, रिलेशनशिप किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन लिखो, जायंट इज टू ड्वार्फ, जायंट इज टू ड्वार्फ। अब यहां पर वो नहीं लगेगा अल्फाबेट्स, ठीक है, एज इज टू जीनियस इज टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन लिखो, विकेट, पहला ऑप्शन विकेट, सेकंड ऑप्शन बी जेंटल, WICKED, विकेट, सेकंड ऑप्शन जेंटल, थर्ड ऑप्शन इडियट, फोर्थ ऑप्शन टाइनी। नाउ अब आ रहा है रिलेशनशिप समझ में। सो व्हाट इज द एनालॉजी, कि जैसा आपको स्टार्टिंग में बोला, क्या वो दो वर्ड्स हैं, giant is to dwarf, तो this corresponds to the relationship giant dwarf। आगे क्या बोला, तो शाबाश,
आ गया तुमको? ये एनालॉगीज है, ठीक है। हाँ, मैं अभी आपको ओरल दे रहा हूं क्योंकि आज पहला पहला दिन है और पहले पहले दिन के अंदर इतना काफी है। अभी हम आपको पूरी तरह से थोड़ी, अभी तो आपको वो ABCD को डाइजेस्ट करना है बिकॉज वी विल हैव टू सेव टाइम ओवर देयर। सो हर वो प्रॉब्लम जो टाइम सेविंग होती है वो सबसे पहले करना है अभी, ताकि उसकी प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि वो ऐसे काम हो जाए। तो हम उन दूसरी चीजों के ऊपर जा सकते हैं जहां हमें टाइम कंजम्पशन लग सकता है। ओके, एक और लिखो। जरूरी नहीं कि 2 सेट मिले आपको, यहां पर मल्टीपल वर्ड एनालॉगी भी आ सकती है, ठीक है। मल्टीपल मतलब होता है कि इंटर रिलेटेड वर्ड्स होते हैं। क्या चीज? नाउ व्हाट डू आई मीन बाय इंटर रिलेशन ऑफ वर्ड्स? दैट इज रिलेशनशिप शुड बी टेकन आउट। एक इज टू है, ये हमने क्या बोला? दिस इज टू दिस, बिटवीन 2। अगर मैं बिटवीन 3 दे दूं तो दिस इज टू थर्ड पॉइंट लिखो। पेन इज टू पेंसिल इज टू इंक। पेन इज टू पेंसिल इज टू इंक। ऑप्शन लिखो। अब इसमें आपको क्या देखना है? विच इज द सिमिलर वन? ऑरेंज इज टू बनाना इज टू जूस। ऑरेंज इज टू बनाना इज टू जूस। सेकेंड ऑप्शन बी लिखो। टेबल इज टू चेयर is to wood. Table is to chair is to wood. C ऑप्शन लिखिए। Cow is to milk is to curd. Cow is to milk is to curd. D ऑप्शन लिखो। Fish is to shark is to water. अब एनालॉजी समझो, क्या बोल रहा है? पहले क्या दिया? व्हाट डज पेन डू? व्हाट इज पेन? क्वेश्चन पूछो, 6 क्वेश्चन लिखो ऊपर, कहीं पर भी ऊपर, सबसे ऊपर लिखो 6 क्वेश्चन। व्हाट? सो व्हाट इज अ पेन? व्हाट इज अ पेंसिल? व्हाट इज इंक? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ऊपर लिखो, व्हाट के बाद में वेयर, व्हेन, why, who and how। हो गए 6। who में whose भी आ जाएगा, whom भी आ जाएगा। सो कभी भी कोई प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना हो, सो ऑलवेज गो फॉर दीज 6 क्वेश्चंस। अब आप मुझे बताओ, व्हाट डज अ पेन डू? लिखता है। व्हाट डज अ पेंसिल डू? इंक क्या करती है? एग्जैक्टली पहले वाले के अंदर डल रही है। अब इसको चेक करो, पहले वाले का तीसरे का साथ रिलेशन किस में मिल रहा है? अच्छा, पहला वाला ऑप्शन क्या है बेटा? और तीसरा उसके अंदर क्या दिया है? नहीं, पेनिंग तो वो तो मैंने क्वेश्चन दिया। ऑरेंज का जूस होता है।
पेन बनाना का जूस होता है क्या? आगे बात समझ में। दूसरा वाला क्या दिया है? टेबल वुड। दूसरा वाला क्या है इसमें? मैंने वो क्वेश्चन भी हटा दिया। क्या है वो तीनों, क्या लिखे हैं सेकंड वाले में? ऑप्शन क्या है? टेबल, चेयर एंड वुड। अच्छा, टेबल काय काम में आती है? फर्नीचर है। चेयर किसका है? फर्नीचर है। वुड। तो यहां सेकंड एनालॉजी डिफर हो रही है। फर्स्ट एनालॉजी में ऑरेंज का जूस है, बनाना का जूस नहीं है। जनरली बनाना का शेक होता है। तो पहला वाला क्या दिया था आपको? पेन। ठीक है, पेन इंक डलती है, लेकिन पेंसिल में इंक नहीं डलती है। तो चेयर में वुड नहीं होनी चाहिए। तीसरा वाला क्या है? काउ मिल्क एंड कर्ड। ये तो वैसे ही गलत हो गया। काउ होना था तो गोट हो सकती थी, एलिफेंट हो सकता था, लायन हो सकता था। मिल्क इज करेक्ट। तो एनोलॉजी समझना है कि पहले दोनों राइटिंग इंस्ट्रूमेंट का है, पहले और तीसरे का रिलेशनशिप क्या है कि उसके अंदर वो यूज होता है, उसमें से आता है, तब हम उसको यूज कर सकते हैं। ये वाला है। तो वुड इज करेक्ट। वुड, हाँ करेक्ट है वो, लेकिन चेयर भी वुड की है, हो सकती है इन अदर सेंस। ये समझना है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये थोड़ा सा लेवल कहां गया? पहला तो बड़ा आसान था, है इंटरेस्टिंग। ये लॉजिकल है। ये शुरू शुरू में क्वेश्चन लिखो। अब हम बात कर रहे हैं कोडिंग की, जहां तुम्हें एबीसीडी वाले काम आएंगे। और फिर मैं ये वाली बुक दूंगा, क्योंकि बेसिक है, तुम लोगों को ज्यादा भारी नहीं है। ये नहीं पढ़ना है, डोंट वरी अबाउट दैट। ये तो मैं क्वेश्चंस के लिए लेकर आया हूं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूं। इन अ सर्टन कोड, इन अ सर्टन कोड, टीचर इज रिटन एज, टीचर इज written as V, हाँ सब कैप्स में, VGCE, VGCE JGT, full stop. How is children written in that code? How is children written in that code? अब देखो, जब ये वाला सवाल आए तो यूज कौन सा करोगे? जो सबसे पहले अपनों ने चार्ट बनाया है ना। लेकिन उसके अंदर अब हम क्या काम करेंगे ये समझना। What they have said, उन्होंने बोला ऐसा, TEACHER, और उसके बाद उन्होंने क्या बोला? दूसरा कौन सा बोला उन्होंने? ठीक है, तो CHILDREN। अब इसको कैसे लिखा है उन्होंने? एक सेकेंड, ऊपर बहुत ज्यादा चला गया, चलेगा इसको थोड़ा सा। हाँ, अब ये आड़ा बागा हो जाए चलेगा तुम्हारी क्लास के लिए। हाँ, टीचर को क्या लिखा है उन्होंने? VGCEJGT, VGCEJGT, JG। अब यहां पर इसको ऐसे करो तो हमको ये निकालना है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ इंडिपेंडेंटली हर एक लेटर को एनालाइज करना है। तो अल्फाबेट्स में कौन सा कितना प्लस जा रहा है, कौन सा कितना माइनस जा रहा है, वो बताओ। शाबाश, वेरी गुड। कितना है?
टी का नंबर कौन सा है? उल्टा देख रही हो क्या? 20. ए से देखो। 2 2 2 है. यहाँ +2 लिख लो, यहाँ +2 लिख लो। यहां से यहां तक आने में +2 है। ई और जी में कितना है? +2. शाबाश। ए से सी में कितना है? +2. सी से ई में कितना है? +2. एच से जे में कितना है? X से +2. आर से टी में कितना है? +2. तो चिल्ड्रन का कोड बना लो +2 लगा के। हाँ, कुछ भी कोड है ना भाई। आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप मिलिट्री में बैठे हो और आपको सामने वाले को बताना नहीं है, तो यहाँ से जो वर्ड है, हाउ दैट वर्ड इज बीइंग कम्युनिकेटेड इन बिटवीन, कि उसको कोई हाईजैक नहीं कर ले, कोई साइबर सिक्योरिटी वाला मुद्दा नहीं उठ जाए, कोई वर्म नहीं आ जाए, कोई ट्रोजन नहीं आ जाए, कोई वायरस नहीं आ जाए। उसको क्या बनाया? हाँ शाबाश, शाबाश। हाँ शाबाश, हाँ शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला लिखो, हेल्थ। हेल्थ, हाँ आंसर करेक्ट है तुम्हारा, शाबाश। है इंटरेस्टिंग? नहीं, मैंने पढ़ाया उस तरीके से। ये तो लोग रुला रुला देते हैं, है ना? यही है आंसर। EJKNFTGP, ठीक है बेटा, शाबाश। अब क्या करना है हमको? अब नेक्स्ट लिखिए, इफ रोस्ट इज कोडेड, रोस्ट ROAST, roast is coded as PQYUR, PQYUR in a certain language, then how will sloppy be coded? How will sloppy be coded in that language? Double P Y, SLOPPY. So इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकला? इसके अंदर ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है ना? या ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है, या फिर हम इसको दूसरी तरह से अगर सोचे तो एक लेटर मेरा ए से जेड की तरफ मूव कर रहा है और दूसरा वाला मेरा चल रहा है जेड से ए की तरफ, वो भी सही है ना? तो तुम्हारा आंसर क्या आया? QNMRNA। कर लो, फाइनल कर लो। QNMRNA, शाबाश, वेरी गुड, बन गया। तो फर्स्ट ऑर्डर के सवाल तो आपसे बन गए, है ना? इजी है, टफ है? आई नो, बेसिक कोड आसानी होता है। एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं। इफ ल्यूट, LUTE is written as mute, MUTE, and fate is written as gate, FATE is written as gate, then how will blue, BLUE, be written in that code? Blue. ऑप्शन लिखना, क्लू, CLUE, क्लू, ग्लू, GLUE, पहला क्लू, दूसरा ग्लू,
तीसरा फ्लू, FLUE, और चौथा स्लू, SLUE। वर्ड कोई सा भी हो सकता है, ये मत समझना कि कोड के अंदर कोई स्पेशल मीनिंग वाला वर्ड है, ठीक है, वो जंबल हो सकता है, डोंट वरी अबाउट दैट, उसको हम कभी भी दिमाग में नहीं लेते। कैसे, क्या बोल रही हो, ए की बी? A. अच्छा शाबाश, कैसे? हाउ, 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 यू मस्ट टेल मी हाउ। अपना आंसर सही है, यूज और यूजमेंट, तो बाकी के लेटर सेम है, उस वाला जो है का बेटर पूरा कंपेयर करेंगे तो जस्ट नेक्स्ट वाला शाबाश, +1 in the first letter, very good, exceptionally good, शाबाश, keep it up, very good। क्या कर रहे हो यहाँ पर? In a certain language, अगला लिखिए, in a certain language, Madras, MADRAS, Madras is coded as NBESBT, NBESBT, फिर से बोलो, NBESBT। How is Bombay, BOMBAY, coded in that language? How is Bombay coded in that language? सिंपल है ये वाला, इसमें कोई मेहनत नहीं लग रही। कंपैरिजन सबका प्लस पर आ निकाल दो, बॉम्बे का क्या आएगा? ऑप्शन क्या है तुम्हारा? CPN CPX, CPN CBZ, तो देख लेते हैं ना सेकंड का। CPN आएगा, क्यों? M के बाद क्या आता है? हाँ, B के बाद आ गया तुम्हारा C, O के बाद क्या आया? P, M के बाद आया N, उसके बाद B के बाद C, A के बाद B, Z के बाद क्या है? सो Y के बाद Z, ठीक है, CPN CBZ, शाबाश, खुश। ओके, आज के लिए तुम्हारे लिए काम बहुत है, क्योंकि तुमको अभी जाके एक वीडियो भी अपलोड होगी, फिर देखना। ओके, अब ये बताओ कि एक प्रॉब्लम एरिया में इसके बाद